हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री श्याम। और बहू रानी आ गई थी तो सभी लोग तैयारी कर रहे थे। मेरी बुआ, मेरी दीदी, यहाँ देख सकते सभी लेडीज़ बाहर आ गई थी और सब तैयारी कर रहे थे कि बाहर जाने के लिए। बाहर आ चुके थे और यहाँ करी थी मेरी बुआ और मेरी दीदी तैयारी थाली की। जब बहू आएंगी, जब थालियाँ उठाएंगी यहाँ से, जब हमारे ये रस्म हुआ जाता है कि जैसे ही बहू आती है तो पहले थाली उठाया जाता है, ये रस्म आती किया जाता है। तो वही तैयारी कर रहे थे सब में। मोम और एक एक रुपया डाल रहे थे उसके अंदर। ये सून होता है जो बहू आती है जब ये उठाया जाता है, बहू ही उठाएगी आके। तो बस ये किया जा रहा था और सभी बाहर की तैयारी कर रहे थे और सब निकलेंगे बाहर के लिए। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी थी दूल्हे की गाड़ी और यहाँ पे सभी आ गए थे बाहर। तो अब लगाएंगे तिलक वगैरह, मतलब मेरे भांजे को और बहू को। और यहाँ पहले देंगे ड्राइवर को, पहले पैसा नेक दिया जाता है, तो वो नेक दे रही थी मेरी बुआ। और फिर यहाँ पे मेरे जिया जी निकाले थे अपनी लड़की को, मतलब मेरे भांजे को निकाल रहे थे, गाड़ी से उतार रहे थे पहले, क्योंकि ये रस्म हो जाता है कि पहले उनके पिताजी ही निकालेंगे, जिसकी मेरे जिया जी निकालेंगे पहले, उसके बाद ही दुल्हन को निकालेंगी मेरी बहन। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे तिलक निकाल रही है मेरे भांजे को यहाँ पे, और फिर निकालेंगे यहाँ पे दुल्हन को भी। तो यहाँ पहले तिलक कर देंगे और फिर तिलक करने के बाद फिर यहाँ पे दूल्हे को निकाले जाएंगे। दूल्हे के तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इनकी बहन रुके हुए थे और उनके भाई और उनकी भाभी, और उनको मिला था नेक बाहर रुकाई का। तो दूल्हे के साइड से निकाल रहे थे तलवार, जो कि अब थाली में लगाया जाएगा। तो एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड किया जाएगा और जैसे किया जाएगा वैसे वैसे दुल्हन उठाते जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि अब ये एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड कर रहा है और उसके पीछे पीछे दुल्हन फिर उठाते जाएगी एक एक थाली, वो भी धीरे धीरे, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। एक रस्म होता है जिसमें आवाज़ नहीं होती है। बोला जाता है कि जो आवाज़ किया जाता है तो उसकी बहू खटपट करती है, जो कि इसलिए धीरे धीरे ही थाली उठा रही है, मतलब एक में एक कर रही है थालियाँ। और फिर यहाँ पे सब एक में करने के बाद फिर इनको नेक मिलेगा, इनके ससुर जी देंगे नेक। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी धीरे धीरे करके सारी थालियाँ एक में कर देंगे और फिर यहाँ पे आएंगे इनके ससुर जी और देंगे इनके नेक। साड़ी अलग रख। अभी आ चुकी और आज मैं बहुत 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 सारा कुछ दिल करा मैं डाल चुका हूँ। तो सारे रस्म होने के बाद फिर यहाँ हो चुकी थी मुंह दिखाई की रस्म। तो फिर इनके ससुर जी ने दिया इनको मुंह दिखाई चूड़ा, मतलब चूड़े, सोने की चूड़ी दी है और आशीर्वाद दे रहे। और फिर उसके बाद आई थी मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी ने भी मुंह दिखाई दे के जो बहू को सामान वगैरह जो देना था वो दे रहे थे। और फिर मेरी मम्मी के भी धोख खाए। फिर यहाँ मेरे आगे थे भैया और भाभी जो दे रहे थे मुंह दिखाई गिफ्ट। तो फिर उनको देने के बाद फिर आई थी मेरी बीच वाली दीदी, वो भी वही दे रहे थे मुंह दिखाई के जो रस्म चालू था वो सब दे रहे थे। फिर धीरे धीरे करके सभी देने लगे। यहाँ पर मेरी दूसरी वाली बहन भी आ गई, तीसरी नंबर वाली बहन, तो ये आशीर्वाद दे रहे थे और नेक वगैरह चल रहा था। फिर यहाँ बहू रानी सारी जो गहने हैं फिर एक एक करके पहनती गई। चूड़ा है, जो पायल, सब मुँह दिखाई दे रहे थे, जो गहने दिए थे इनको तो सभी पहन रहे थे।
हो चुकी है, दुल्हन रानी आ चुकी है, आपने देखा ही होगा। और अभी वो तैयार हो रही है, तभी सब मंदिर वगैरह जाएंगे। मेरी नई सासू माँ बन चुकी है, मेरी बहन सासू माँ बन चुकी है गाइस। बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत अच्छी है। और ये रही मेरी तीसरे वाली दीदी आ चुकी है, उनका कान का टूट गया गाइस, देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं कान का टूट गया है। तो यहाँ देख सकते सारी तैयारी हो चुकी थी। फिर दूल्हा दुल्हन तैयार होके फिर चल पड़े हम लोग मंदिर के लिए, क्योंकि कुल देवता को दर्शन करना ज़रूरी होता है। तब पहले आते ही सब तैयारी होने के बाद फिर गए थे मंदिर वगैरह कुल देवता का दर्शन करने के लिए। तो गए हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर बालाजी के। तो यहाँ पे सभी निकल रहे थे गाड़ी से और दर्शन के लिए जा रहे थे मंदिर में। बालाजी की मंदिर है, जो बस उतर के दर्शन करने जा रहे थे हम लोग। फिर गए इस मंदिर पहुंचने के बाद फिर यहाँ मारे थे धोग। यहाँ पे राधा कृष्ण की जी की मूर्ति है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा जो किए और फिर यहाँ पे साथियाँ मार रहे थे। और यहाँ पे अच्छे से पूजा जो करने के बाद फिर फेरी लगाए यहाँ पे। हमारी पूजा हो चुकी है। थोड़ी देर बाद गाइस इससे खेला जाएगा। ये भी भाभी दूल्हा तो कुछ ही मत। अब सही है। खेलेंगे सोड में, तो अभी नीम से खेलेंगे और दिखाती हूँ आपको मैं। फिर यहाँ खेले थे सोड में, तो देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों जन खेल रहे हैं। सब बोल रहे थे कि जोर से मारो जोर से मारो, तो ये खेल रहे थे धीरे धीरे। तो ये खेला जाता है जब अभी जोर से मारेगा फिर हम भी स्टार्ट कर देगा मशीन। ऐसा पड़ेगा ना। अरे रिस्क नहीं लेना भाई, गुवाहाटी जाना है हॉस्पिटल ले। अरे आगे तो थोड़ा लग। तो गैस फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कर रहे थे घर के आगे पूजा। और यहाँ पे माला सी का तेल ढलाया जाता है। यहाँ पे दोनों जो दूल्हा दुल्हन से पूजा कराया जाता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ हो रहा था रस्म, जो कि पहले कर रही थी लड़की। जो हाथ के जो नाल होते हैं, जो शादी में बान में बनाया जाता है, वो खोल। फिर गैस यहाँ हो चुका था अंगूठी वाली रस्म। तो यहाँ पे जो भाभी बैठी है, तो इसको 7 बार वार फेर के इसके अंदर डाल देंगे। फिर ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके इसको ढूंढेंगे। इसके अंदर अंगूठी है, जो पहले निकालेगा वो विनर हो जाएगा। तो वही जो चल रहा था, हमेशा लड़की ही जीत रही थी और लड़का हार रहा था। चंदन 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 अल्ले शिट। दोनों हाथ। अब आपका फिर यहाँ पे आ गया था इनका देवर, जो घोड़े पे बैठने की रस्म थी, जो कि ये बैठ चुका था और मांग रहा था नेग। अब जब तक ये उठेगा नहीं, जब तक नेग इसको मिल नहीं जाता। फिर यहाँ इनको नेग दिया जा रहा है, अपने देवर को जो नेग दिया जाता है। बोल तो सुनो, मेरा बड़ा सूद भाभी का बड़ा भूत है। हां वही तो है, भाभी का। तो फिर यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मनियारी आ चुकी थी और यहाँ पिनाने की चूड़े पिनाने की रस्म चालू हो गई थी। फिर जो दुल्हन पहन के आई थी चूड़ा, उनको खोल के फिर लाख के चूड़ा पहनाया जाएगा।
जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथ में पहना दिए हैं और एक हाथ में बाकी है। फिर उसके बाद यहाँ मेरी बहन को भी पहनाया जाएगा। इसमें से एक कड़ा रखा जाता है जो कि एक ननद को पहनाया जाता है। तो ननद अभी ही नहीं थी वहाँ पे, तो वही मेरी बहन को पहना दिया गया। तो बस पहनना हो चुका था। और उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं कोयले के ऊपर हाथ धो रही थी, जो एक रस्म होती है। फिर इनको बेस वगैरह दे दिया, मतलब इनको जो नेक होता है वो दे दिया और आशीर्वाद दे रही थी। फिर इनको नेक वगैरह यहाँ पे दे रहे थे और धो खा रहे थे। फिर उसके बाद सभी बारी बारी करके इनका धो खा रहे थे, मतलब ये बहू सभी भी धो खा रही थी। लास्ट में क्यों लास्ट में? हाँ इतना बड़ा है आप लोग से हाइट में। फिर यहाँ पे सारे होने के बाद फिर हम लोग भवन से निकल गए। फिर जा रहे थे घर के लिए। तो बस ऑटो में बैठ के घर के लिए जा रहे थे, क्योंकि सारे काम हो चुके थे भवन के। बहू रानी आ गई थी, तो फिर अब सीधा घर में जा रहे थे। और आने के बाद देख सकते हैं मेरा ये भांजा कितना काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा काम किया, सारा सामान मैं लेके आया। इतना बदन के सिर में मर्सी खड़ा गुस्सा है तो इतनी सारे। और दूल्हा दुल्हन तो दूल्हा गया हुआ है वहाँ अपने ससुराल, क्योंकि दूसरे दिन ही मतलब जिस दिन आता है उसी दिन जाना पड़ता है अपना ससुराल। तो अब वो आएगा, अभी आने में टाइम लगेगा उसको। आने में टाइम है, मतलब 1-1:30 बजे आएगा उनको आता है। सभी काम पे लेके सारे सामान आ रहे हैं। भवन में था सामान सब घर पे लेके अभी मैं आई हूँ भवन से डायरेक्ट घर पे। तो गाइस उनका रूम अभी डेकोरेशन कर रहे हैं, तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हैं उनका रूम अभी डेकोरेशन हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं रूम सज चुका है। आपने देखा ही होगा कि आज दुल्हन आ गई थी, तो सब कुछ अच्छे से हो गया और वो लोग सो गए अपने अपने जाके रूम में। और डेकोरेशन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था और सभी सो गए गाइस। मैंने सबको मतलब मेरे लाडू को और रियांश को सुला दिया। सो चुके हैं इधर। तो गाइस सभी सो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ चेंज करके सोने के लिए। आई होप आप लोग आज का ब्लॉग पसंद आया था। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।